नमस्कार दोस्तों। यह कली हनुवाड़ी का अध्याय 4 है, जिसका शीर्षक है समय के तार। उर्मी को आवश्यक ब्रह्मज्ञान देने के पश्चात हनुमान जी ने उसे उसके पिछले जन्म का वह घटनाक्रम याद कराया, जो उसके रोग की जड़ था। उन्होंने वह घटनाक्रम कुछ इस तरह सुनाया कि उनके शब्द केवल अश्विन देवों को सुनाई दिए, परंतु उन शब्दों का नाटकीय रूपांतरण उर्मी को स्वप्न की तरह दिखाई दिया। पिछले जन्म में उर्मी एक किसान की पत्नी थी। उसका नाम चंद्रा था। एक बार एक वानरों का समूह जंगल से रास्ता भटककर गांव में आ पहुंचा। गांव के कामचोर जनों और दुष्ट बच्चों ने उन वानरों को तड़पाना शुरू कर दिया। गांव के सभी कुख्यात जन उन वानरों पर पत्थर फेंकने लगे, उनको एक छत से दूसरी छत पर दौड़ाने लगे, उनका घेराव करके उनको पीटने लगे। जितना अधिक वानर चिल्लाते, उतना ही उन परपीड़कों को आनंद आता। बेचारे वानर न तो उस गांव से बाहर का रास्ता ढूंढ पा रहे थे और न ही कोई ऐसा कोना ढूंढ पा रहे थे जहां वे सुरक्षित विश्राम कर सकते। 3 दिन और रात तक यही सब चलता रहा। वानर भूखे थे, क्योंकि दिन में उनको इधर उधर दौड़ाया जा रहा था और रात में वे खाना ढूंढते कैसे। चौथे दिन भूखे घायल और थके हुए वानरों ने चंद्रा के घर की छत पर शरण ली। एक तो छत की गर्म सतह, ऊपर से चौंधिया देने वाला सूर्य। उनकी शरण स्थली तड़पा तड़पा कर मार देने को आतुर भीड़ से कम पीड़ादायक नहीं थी। परंतु वे वहीं पर जमे रहे, क्योंकि गर्मी की उस दोपहरी के सूर्य का प्रकोप अंधाधुंध वार कर रही उस भीड़ के प्रकोप की तुलना में न्याय संगत लगा। वह घर गांव के अन्य घरों से अलग एक खेत में था, इसलिए उसकी छत तुलनात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव हो रही थी। वानरों की श्वास अभी स्थिर भी नहीं हुई थी कि उन्हें वहां पर किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। किसान का 9 वर्ष का लड़का वानरों को देखने के लिए सीढ़ी चढ़ाया था। सीढ़ी लकड़ी से बनी थी और वह बच्चा उसके सबसे ऊपर वाले सोपान पर खड़े होकर छत पर बैठे वानरों को देख रहा था। जब वानरों ने उसको देखा तो उनमें से एक ने चीख निकाली। बच्चा डर गया और सीढ़ी से अपनी पकड़ खो बैठा। वह सिर के बल ऐसे गिरा कि गिरते ही अचेत हो गया। चंद्रा ने सहायता के लिए चीख पुकार लगाई। उसका पति, जो खेतों में काम कर रहा था, दौड़ते हुए वहां आया और तुरंत चिकित्सक को बुलाने चला गया। जब तक गांव का काम चलाऊ चिकित्सक वहां पहुंचा, तब तक पूरे गांव में यह समाचार फैल गया था। समाचार भ्रांति में बदलकर उन दुष्ट गांव वालों के कान में पहुंच गया, जो वानरों का पीछा कर रहे थे। अब उनके पास एक प्रयोजन था, एक पवित्र प्रयोजन। गांव को उन नरभक्षी वानरों से मुक्त करना, जिन्होंने एक बच्चे को जिंदा निगल लिया था। हिंसा तो जंगल के पशु पक्षी भी करते हैं, किंतु मानव जाति धर्म और कर्तव्य आदि के सुंदर बहाने लगाकर जो हिंसा करती है, उससे अधिक घिनौना ब्रह्मांड में कुछ और नहीं है। अपने मुख पर रक्षक का मुखौटा पहनकर और हाथों में लाठियां लेकर गांव के वे तथाकथित सज्जन वानरों का आखेट करने निकल पड़े। इधर घर के सदस्य अपने घायल बच्चे की देख रेख करने में व्यस्त थे। उधर उस भीड़ ने छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। डरे हुए वानरों को वहां से नीचे उतरकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। परंतु वहां से भागने के असफल प्रयासों के पश्चात वे वापस चंद्रा के घर की छत पर आ गए। उनके 3 दिन के अनुभवों के अनुसार वही एक जगह थी जो उनके लिए सबसे सुरक्षित थी। जब उन हिंसक युवाओं ने छत पर जाने के लिए सीढ़ी की ओर डग बढ़ाए, चंद्रा ने आक्रोश जताया। जब उनमें से कुछ जन वानरों को छत से हटाने के लिए नीचे से ही पत्थर फेंकने लगे, तो चंद्रा ने उन्हें रोका। उसके मस्तिष्क में वानरों को बचाने का कोई विशेष धार्मिक विचार नहीं था और न ही उसके मुख पर कोई धर्म कर्म के प्रवचन थे। वह जो कुछ भी कर रही थी सोच समझकर नहीं कर रही थी। वह तो उसका सहज स्वभाव था। मेरे घर से निकल जाओ। चंद्रा तब तक ऐसा चिल्लाती रही, जब तक कि उस हिंसक भीड़ का हर व्यक्ति उसके घर से दूर जाकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वानरों के प्रति उसकी करुणा इतनी गहरी थी कि दुख की घड़ी में भी छलक आई थी। बिना किसी विशेष प्रयोजन के, बिना किसी विशेष धार्मिक विचार के उस भीड़ को वहां से भगाकर उसने धर्म और पुण्य का एक महान कार्य कर दिया था। काम चलाऊ चिकित्सक ने गर्म पानी मांगा। चंद्रा सीधी रसोई में गई और चूल्हे पर पानी चढ़ाया। आज आग के जलने की ध्वनि कुछ अधिक ही सुनाई दे रही थी, वह भी दोपहर के कोलाहल में। उसके मस्तिष्क में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। उसे अनुभूति हो रही थी कि कोई बहुत ही बुरी घटना होने वाली थी या हो चुकी थी। कुछ क्षण पहले उसका बेटा स्वस्थ था। उसके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता था। उसने अपने आप को यह विश्वास कराने का प्रयास किया कि जो भी चोट उसके बेटे को लगी थी, वह साधारण थी। किंतु भयावह रूप से पसर रहा सन्नाटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि चोट जानलेवा थी। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, वैसे वैसे उसके पैर ठंडे होते गए। जब वह गर्म पानी लेकर गई, तब चाम काम चलाऊ चिकित्सक उसके घायल बच्चे के हाथ रगड़ रहा था। वह कदाचित यह भी भूल चुका था कि उसने पानी मांगा था। जब चंद्रा ने उसको पानी देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसके चेहरे पर खीज के भाव आ गए।
उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था, परंतु वह अपने भावों से जताना चाह रहा था कि चंद्रा ने आकर किसी महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न डाल दिया था। गांव वालों के लिए वह भगवान से कम नहीं था, और हो भी क्यों नहीं। रोगियों की आधी आधी बीमारी तो उस आशा और विश्वास से समाप्त हो जाती थी जो उसकी नाटकीय भाव भंगिमाओं से पैदा होता था। रोगियों को स्वस्थ करने की यह उसकी एक विशेष पद्धति थी, परंतु यह पद्धति तब काम करती थी जब रोगी होश में होता था। चंद्रा का बच्चा तो होश में था ही नहीं। वह न तो उसकी भाव भंगिमाएं देख पा रहा था और न ही आशा और विश्वास की औषधि ग्रहण कर पा रहा था। चंद्रा और उसके पति का उस काम चलाऊ चिकित्सक पर पूरा भरोसा था, परंतु वह चिकित्सक यह भली भांति जानता था कि वह जो कुछ भी कर रहा था, उसका बच्चे के सिर में लगी गहरी चोट पर उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला था। चंद्रा ने जलपात्र अपने पति को थमा दिया, जो चिकित्सक के पास ही बैठा था। वह वापस रसोई में लौट आई। भयावह सन्नाटे को पसरने से रोकने के लिए उसने ऐसा बनावटी माहौल बनाने की चेष्टा की कि सब कुछ ठीक ठाक था। पहले तो उसने रसोई के बर्तनों को इधर उधर किया, और उसके पश्चात पहले से ही धुले बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। अपनी इस कल्पना में वास्तविकता का छौंका डालने की चेष्टा में उसने सब्जी को 3 अलग-अलग प्यालियों में परोसा। उसकी कल्पना में वह एक साधारण दोपहर थी, और भोजन का समय हो गया था, और उसके परिवार के सभी 3 जन भोजन करने वाले थे। तत्पश्चात बिना किसी विशेष विचार के उसने एक बड़ा प्याला उठाया और उसमें कुछ रोटियां और कुछ फल रखे। वह उसी मनहूस सीढ़ी से ऊपर चढ़ी जिसने उसके परिवार को शोक के गहरे कुएं में गिराया था। उसने खाना छत पर डाल दिया और नीचे आ गई। जब वह ये सब कर रही थी, तो उसके मस्तिष्क में कोई विशेष धर्म कर्म का विचार नहीं था। उसने यह सब ऐसे किया जैसे वे वानर उसके परिवार के ही सदस्य हों, और उनको खाना देना उसका रोज का काम हो। वह पुनः रसोई में आ गई और अपने आप को व्यस्त करने के लिए काम ढूंढने लगी। उसको तनिक भान नहीं था कि उसने करुणा का एक महान कार्य किया था, और कदाचित इसीलिए यह कार्य इतना महान था। वानरों को खाना डालने का एक छोटा सा कार्य इतना बड़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी, और वह हलचल सभी देवों और देवियों ने अनुभव की थी। चिरंजीवी हनुमान उस समय एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। वे उठे और समय के देवता काल से उन्होंने पूछा, हे काल, क्या आपने भी यह अनुभव किया? किसी मानव की आत्मा देवत्व को प्राप्त हुई है। मुझे बताओ वह कौन साधु है जिसकी तपस्या फलित हुई है। उसका नाम चंद्रा है, काल ने उत्तर दिया, और वह एक साधारण गृहिणी है, और उसने काम केवल इतना किया है कि अपनी छत पर शरण लिए हुए भूखे वानरों के लिए खाना डाला है। तो फिर वे साधारण वानर नहीं होंगे, कदाचित वे मेरे विशेष शिष्यों अर्थात मातंगों के वानर होंगे। हनुमान जी ऐसा बोले। काल इसके उत्तर में बोले, नहीं, जिस किसान की पत्नी की मैं बात कर रहा हूं, उसका मातंगों से कोई लेना देना नहीं है। क्षमा करना हनुमान जी, परंतु उसने जो कुछ किया है उसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। आप स्वयं ही देख लो। हनुमान जी समय में पीछे गए और चंद्रा के घर पर जो कुछ भी दृश्य घटित हुए थे उनको स्वयं देखा। वे साधारण वानर ही थे, परंतु चंद्रा द्वारा किए गए कर्म असाधारण और दिव्य थे। उसने वानरों को मात्र इसलिए अपना परिवार माना था कि वे उसकी छत पर शरण लिए हुए थे। उसकी करुणा में इस बात ने भी छेद नहीं किया था कि उन वानरों ने उसको जीवन के सबसे बड़े दुख में डाल दिया था। साधारण मनुष्य भलाई का काम करने से पहले भी पाप पुण्य धर्म कर्म आदि का लेखा जोखा करते हैं, और भलाई का काम करने के पश्चात जो गर्व और संतुष्टि आती है वह भी लंबे समय तक उनके मन मानस में छपी रहती है। परंतु चंद्रा ने भलाई ऐसे की थी जैसे वह उसका नित्य का कार्य हो। काल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि चंद्रा का कार्य असाधारण था। वे बोले, कदाचित वह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए उसने वानरों के प्रति दया दिखाई। हनुमान जी बोले, हाँ, वह मेरी भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वह आज तक मेरे मंदिर में नहीं आई है, और ना ही उसने मुझसे कोई प्रार्थना की है। जिस गांव में वह रहती है, उस गांव में यह मिथ्या धारणा प्रचलित है कि महिलाओं को मेरे मंदिर में न ही प्रवेश करना चाहिए और न ही मुझसे कोई प्रार्थना करनी चाहिए। वह अपने कर्मों से मेरी भक्त है, न कि कर्म कांडों से। जब वह वानरों को खाना दे रही थी, तब भी उसके मन मानस में मेरा चित्र नहीं उभरा था। काल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, इस समय उसकी इकलौती संतान जीवन और मृत्यु से जूझ रही है, क्या अब भी उसने आपसे कोई प्रार्थना नहीं की? यदि मेरा गणित मिथ्या नहीं है, तो उस घायल बच्चे की आत्मा उसकी देह से ठीक 6.5 घंटे पश्चात सदा के लिए विदा हो जाएगी। मृत्यु की छाया चंद्रा के घर पर बड़ी होती जा रही थी। नहीं, वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी यह कहकर जंगल में अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रा के घर में प्रकट हुए। गांव के मानकों के अनुसार यह घर ठीक ठाक बना हुआ था। बच्चा बरामदे में पड़ी एक चरपाई पर अचेत लेटा था। उस बरामदे के भीतर 2 बड़े कमरे थे। काम चलाऊ चिकित्सक चारपाई के पास पड़ी एक लकड़ी की मेज पर बैठा व्यस्त होने का नाटक कर रहा था।
बच्चे का पिता भूतल पर उकड़ू बैठे चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार सहायता करने के लिए तत्पर था। हनुमान जी चारपाई के चारों ओर घूमे और रोगी की अच्छे से पड़ताल की। उसके सिर पर कोई बाहरी चोट दिखाई नहीं दे रही थी और न ही कहीं से खून बह रहा था। चोट गहरी थी और सीधे सिर पर लगी थी। अश्विन देव चारपाई के दोनों ओर प्रकट हुए। लगभग आधे घंटे के उपचार के पश्चात उन्होंने घोषणा की, हे हनुमान जी, हमने मस्तिष्क की चोटें सफलतापूर्वक ठीक कर दी हैं। अब बच्चे की देह पूरी तरह स्वस्थ है, परंतु अचेत है। इसकी आत्मा ने इसकी देह में पुनः आने से मना कर दिया है, क्योंकि इसकी आत्मा अपने अगले जन्म के साथ कड़ियां जोड़ चुकी है। बच्चे की आत्मा बिल्कुल भी पीड़ा में नहीं थी। वह तो इस समय इस जन्म और उस जन्म के मध्य कुछ ऐसे दृश्य जी रही थी जो सपनों जैसे होते हैं। वे दृश्य अनियमित और असंगत थे, अर्थात इस संसार के दृश्यों की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। उसकी आत्मा अगले जन्म में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी, जिसमें उसके परिजन भी भिन्न होने वाले थे और देह भी भिन्न होने वाली थी। अगले जन्म में प्रवेश करने के पश्चात उसे चंद्रा का नाम भी स्मरण नहीं रहने वाला था और न ही इस जन्म की अन्य घटनाएं। अतः पीड़ा केवल और केवल चंद्रा की थी। वह अपना इकलौता बच्चा खोने जा रही थी। वह उसे केवल देह से जानती थी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था कि उस देह में कौन सी आत्मा विराजे। वह उसे तब तक अपना ही बच्चा समझने वाली थी जब तक कि वह देह उसी तरह हंसती, उसी तरह खेलती और उसी तरह व्यवहार करती जैसे उसका बच्चा करता आ रहा था। इसलिए हनुमान जी का कार्य था उस स्वस्थ हो चुकी देह में किसी आत्मा को लाना। यह कोई असाधारण या अभूतपूर्व स्थिति नहीं थी। देवी देवता मानव कल्याण के लिए ऐसी आत्माओं की व्यवस्था करते हैं जो आत्मा रहित देहों में प्रवेश करके जीवन बचाती हैं। परंतु यह मामला मानव जाति के कल्याण का नहीं था। यह तो केवल एक परिवार की प्रसन्नता का प्रश्न था। देवी देवताओं के क्रमाचार के अनुसार इस स्थिति को मानव स्तर पर ही सुलझाया जाना था। इसमें देवों की सहायता कम से कम ली जानी चाहिए थी। इस स्थिति का मानवीय हल निकालने के लिए हनुमान जी का आंतरिक संसार में जाना आवश्यक हो गया था। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की एक भूल भुलैया है। उन सुरंगों के बीचों बीच से समय के तार निकलते हैं। उनकी दीवारें श्वेत रंग के पटल की तरह होती हैं, क्योंकि वे आकाश के द्रव से बनी होती हैं। उन्हीं पटलों पर सभी दृश्य चलते हैं। हर सुरंग में एक विशेष दृश्य उपलब्ध होता है। आत्मा समय के तारों के ऊपर सवार होकर उस दृश्य को जी सकती है। हनुमान जी बाहरी संसार से अलग होकर शून्य सुरंगों के माध्यम से उस सुरंग में पहुंचे जहां पर चंद्रा की आत्मा उस समय उपस्थित थी। वहां पर जो दृश्य चल रहा था वह बहुत ही मनहूस था। उस दृश्य की प्रमुख किरदार चंद्रा थी और वह अपने भय से भागने की चेष्टा में रसोई के बर्तनों को इधर उधर कर रही थी। उसका इकलौता बच्चा मृत्यु से जूझ रहा था। 6 घंटे के भीतर वह उस प्राणहर सुरंग में पहुंचने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु का दृश्य चल रहा था। हनुमान जी का कार्य था उन 6 घंटों के भीतर उसके बच्चे के तन में एक आत्मा को प्रवेश कराना। उसका परिणाम यह होता कि चंद्रा प्राणहर सुरंग में प्रवेश करने के बजाय उस सुरंग में प्रवेश करती जिसमें उसका बच्चे का ठीक होकर आंखें खोलने का दृश्य चल रहा था। हनुमान जी ने देखा कि चंद्रा की आत्मा का समय के 13 तारों पर स्वामित्व था। अन्य शब्दों में, जिस सुरंग में उसकी आत्मा उस समय उपस्थित थी, उसके बीचों बीच से समय के 13 तार गुजर रहे थे। एक आत्मा का जितने समय के तारों के ऊपर स्वामित्व होता है, वह इस बात को भी दर्शाता है कि उसने भक्ति के मार्ग पर कितना रास्ता तय कर लिया है। आत्मा अपनी मुक्ति के लिए जो रास्ते अपनाती है, वो मुख्यतः 3 श्रेणियों में आते हैं: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति तथा ज्ञान का मिश्रित मार्ग। जिन जीवात्माओं का स्वामित्व समय के केवल 6 तारों पर होता है, वे वानर आत्माएं होती हैं। भक्ति के मार्ग पर या किसी भी अन्य मुक्ति के मार्ग पर उन्होंने अभी एक भी डग नहीं रखा होता है। वे केवल मूल इच्छाओं अर्थात भोजन और जनन के वश में होती हैं। जिन जीवात्माओं का स्वामित्व समय के केवल 7 तारों पर होता है, उन्होंने भक्ति के मार्ग पर अभी अभी डग रखा है। वे एक मान्यता प्रणाली से बंधी होती हैं। वह प्रणाली या तो तर्क आधारित होती है जैसे विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि, अथवा अनुभव आधारित होती है जैसे धर्म, संप्रदाय, मानवता, आध्यात्मिकता, प्रेम इत्यादि। एक सामान्य मानव के पास समय के कम से कम 7 तारों का स्वामित्व होता है। वे सभी जाने अनजाने में किसी न किसी मान्यता प्रणाली से बंधे होते हैं। जिन जीवात्माओं के पास समय के 8 तारों का स्वामित्व होता है, वे भक्ति के मार्ग पर एक डग आगे चल चुकी होती हैं। वे न केवल एक मान्यता प्रणाली से बंधी होती हैं, अपितु उसी मान्यता प्रणाली को मानने वाले जनसमूह से संबंध बना चुकी होती हैं। एक समूह का भाग होना उनकी मान्यता को और भी दृढ़ बनाता है। उन्हें अपनी मान्यताएं सत्य लगने लगती हैं। वे जीवात्माएं जिनके पास समय के 9 तारों का स्वामित्व होता है, वे भक्ति के मार्ग पर थोड़ा और चल चुकी होती हैं। वे अपनी मान्यता प्रणाली में स्वयं को झोंकना प्रारंभ कर देती हैं। वे अपने पंथ के लिए कुछ न कुछ बलिदान करना शुरू कर देती हैं।
कुछ आत्माएं अपना समय देती हैं, कुछ आत्माएं अपना धन देती हैं, कुछ अपनी संपत्ति देती हैं, कुछ पशु आदि देती हैं, कुछ अपना चैन देती हैं। ऐसी आत्माएं वह सब देने के लिए तत्पर रहती हैं जिसको देने की प्रेरणा उनके देवी देवता, गुरु अथवा पुस्तकें आदि देते हैं। जो जीव आत्माएं समय के 10 तारों की स्वामिनी होती हैं, उनका भक्ति का स्तर और भी ऊंचा होता है। वे उन जनों से मेल-जोल रखना बंद कर देती हैं जो किसी अन्य मान्यता प्रणाली से संबंध रखते हैं। वे हर उस चीज को अनदेखा करती हैं जो उनके मत और विश्वास को हिला सकती है। वे हर ध्यान भटका देने वाली चीज से बचते हैं और अपने आप को केवल अपनी मान्यता प्रणाली में झोंकते रहते हैं। वे अपना समय, प्रयास और धन संपत्ति अपने पंथ के लिए दान करते रहते हैं। जो जीवात्माएं समय के 11 तारों पर अपना स्वामित्व जमा चुकी होती हैं, वे अपनी मान्यता प्रणाली में इतनी अनुभवी और अंगभूत हो जाती हैं कि वे अन्य मत प्रणालियों से बचने के बजाय उनको प्रत्युत्तर देने लगती हैं। वे अन्य मत के जनों से बहस करें या ना करें, परंतु अपने मस्तिष्क में उनके मत के विरुद्ध तुरंत तर्क बना लेती हैं। वे अपनी मान्यता प्रणाली को सर्वोच्च घोषित कर देती हैं। वे अन्य मत प्रणालियों को या तो पूरी तरह अस्वीकृत कर देती हैं या उन्हें अपनी ही मान्यता प्रणाली का एक गौण रूप सिद्ध कर देती हैं। जो आत्माएं समय के 12 तारों पर सवार हैं, वे अन्य मान्यता प्रणालियों को सफलतापूर्वक इतने प्रत्युत्तर दे चुकी होती हैं कि उन्हें अपनी मान्यता प्रणाली परम सत्य लगने लगती है। उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज उनकी मान्यता प्रणाली द्वारा समझी जा सकती है। यदि कुछ नहीं समझा जा सकता है, तो उनके पास यह समझाने के लिए भी तर्क होता है कि वह क्यों नहीं समझा जा सकता। वे ब्रह्मांड की हर घटना में अपने भगवान और अपने पंथ की उपस्थिति देख सकती हैं। वे आत्माएं जो कि 13 तारों पर विराजमान हैं, उन्हें किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। न ही वे किसी को अपने पंथ में लाने का प्रयास करती हैं। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही अपने ईश्वर और सिद्धांतों का अभिव्यक्त रूप बन जाता है। जो आत्मा समय के 14 तारों का स्वामित्व धारण कर लेती है, वे दो प्रतिबिंबों में बढ़ जाती हैं और दोनों प्रतिबिंब समय के साथ साथ तारों पर विराजमान होते हैं। भाषा की सरलता के लिए हम प्रत्येक प्रतिबिंब को एक अलग आत्मा मान सकते हैं। एक आत्मा से विभाजित हुई दो आत्माएं, दोनों एक ही देह के साथ समन्वयता से जुड़ी रहती हैं। यदि एक आत्मा किसी दृश्य में लीन हो जाती है, तो दूसरी आत्मा उसे ज्ञान का दर्पण दिखाती है। उदाहरण के तौर पर सृजन नाम का एक भक्त कार्यालय के काम के दबाव के कारण कष्ट में है। उसकी दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे की प्रतिबिंब है। पहली आत्मा कष्ट का अनुभव कर रही है। उसकी दूसरी आत्मा पहली को प्रतिबिंब दिखाकर यह बोध कराती है कि सृजन मात्र एक किरदार है। वह किरदार कष्ट में है, आत्मा नहीं। उस किरदार का कार्य अधूरा पड़ा है, आत्मा का नहीं। आत्मा स्वयं को किरदार से अलग करके शून्य का अनुभव कर सकती है। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती हैं। रिद्धि नाम की एक दूसरी भक्त है जो अभी अभी मंदिर होकर आई है और अत्यंत आनंद का अनुभव कर रही है। उसकी भी दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हैं। पहली आत्मा पूरी तरह आनंद में खोई हुई है। दूसरी आत्मा पहली को प्रतिबिंबित दिखाकर यह बोध कराती है कि रिद्धि मात्र एक किरदार है। उसका किरदार आनंद में डूबा है, आत्मा नहीं। किरदार अभी अभी मंदिर होकर आई है, आत्मा नहीं। आत्मा किरदार से अलग होकर शून्य का अनुभव कर सकती है। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती हैं। एक ही देह के साथ जुड़ी दो आत्माएं उन दो जनों की तरह होती हैं जो एक ही घर में रहते हैं। यदि वे आत्माएं एक दूसरे की पूरक हैं, जैसा कि एक आत्मा के दो में विभक्त होने पर होता है, तो वे शांति से एक ही देह से जुड़ी रह सकती हैं। वे अंततः शून्य को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात वे जीवन मरण से मुक्ति पा लेती हैं। समय के 7 से तारों से 14 तारों तक की आत्मा की यात्रा सरल नहीं होती। यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा का किरदार किस मान्यता प्रणाली से बंधा हुआ है। वह मान्यता प्रणाली यदि दूषित है, तो आत्मा यात्रा के बीच में ही लंबे समय तक अटकी रह सकती है। मान्यता प्रणाली एक वाहन का कार्य करती है। यदि वाहन ठीक भी हुआ, तो भी आत्मा को 14 तारों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए एक से अधिक जन्म लेने पड़ सकते हैं। जब हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा, तो उन्हें उसकी आत्मा को दो भागों में विभाजित करने का विचार आया। एक भाग चंद्रा का जीवन जी सकता था और दूसरा भाग उसके बच्चे का। हनुमान जी ने यह विचार काल के साथ साझा किया। आगे क्या हुआ, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो में देखिए समय के तार भाग 2। इसी के साथ इस अध्याय का पहला भाग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।